हेलो दोस्तों, आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन और फेजेस के बारे में बताया। सेकंड वीडियो में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका स्टॉक एंड फ्लो। तो बेसिकली ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 99% आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर यहाँ से आएगा तो डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हम समझते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग, तो स्टॉक होता है बेसिकली वो वेरिएबल जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जिसको हमें मेज़र ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2024, तो जो भी डेट है उस पर हम फिक्स पॉपुलेशन को बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है फ्लो। इट रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चाहे वो सेकंड का पीरियड हो, चाहे वो मिनट का पीरियड हो, चाहे आवर का हो, चाहे डेज का हो, चाहे ईयर का हो, चाहे मंथ का हो। कभी कभी जब भी पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन होती है, चाहे सेकंड की, ईयर की, मंथ की, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो स्टॉक आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, फिक्स, विच कैन नॉट बी चेंज। जैसे पानी की बोतल में जो पानी रखा है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और जब हम पानी पी रहे हैं तो कितने सेकंड में हमने पानी पिया, तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद इसके फोर्थ पॉइंट में आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि क्या एग्जाम्पल्स होंगे स्टॉक के या फ्लो के। स्टॉक का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई। आगे आने वाले चैप्टर में आप मनी के चैप्टर में इसको पढ़ोगे। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई वो पैसा है जो इकोनॉमी में पब्लिक के पास है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होता है मनी सप्लाई, जो कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2024। तो ये आपका क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो की। फ्लो में जो भी चीज़ हमें मेज़र करनी पड़े, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, डोमेस्टिक इनकम हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो जीडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सब आपके कौन से कॉन्सेप्ट हैं? फ्लो के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है पहले। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास रियल फ्लो। टोटल जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं वो 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। लेकिन हमें 2 सेक्टर्स में पढ़ना है, तो इसीलिए हम सबसे पहले रियल फ्लो को 2 सेक्टर में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके होती है। और बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड के पास। हमारे पास से ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकलते हैं। तो हम बेसिकली फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके फर्म प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी और बेसिकली किसको बेचेगी? हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। इट रेफर टू फ्लो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। तो ये होता है हमारा रियल फ्लो। ये रियल फ्लो हमें जीडीपी के ग्रोथ के मैग्नीट्यूड को बताएगा। मतलब बेसिकली कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, कितना क्या कर रहा है। और इसका दूसरा नाम, ऑल्टरनेट नेम, फिजिकल फ्लो भी होता है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मनी फ्लो का। जो हमने अभी अभी ट्रांजैक्शंस पढ़ी, उन्हीं ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी टर्म्स को, मॉनेटरी टर्म में मैं कैलकुलेशन करूं तो वो आपका मनी फ्लो हो जाता है।
तो बेसिकली हाउस होल्ड एंड फर्म। तो मैंने आपको अभी अभी बताया रियल फ्लो में कि हाउस होल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज। तो फर्म बेसिकली पैसों के फॉर्म में हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, ये चार चीजें फर्म ने दी हाउस होल्ड को। ठीक है, अब जब पैसा हाउस होल्ड के पास आ जाएगा, मतलब हम सबके पास पैसा आ जाएगा, तो हमने क्या खरीदा था, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हमने उस पैसे को खर्च कर दिया, फिर से किसके पास पैसा चला गया, फर्म के पास। तो हमने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इट रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं, मतलब दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स, और इसका ऑल्टरनेट है नेम है आपका नॉमिनल फ्लो। इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये आप अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो है टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकोनॉमी। टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकोनॉमी में रियल फ्लो और मनी फ्लो को मर्ज कर दिया गया है। जो इनर लूप है वो है आपका रियल फ्लो, और जो आउटर लूप है वो है आपका मनी फ्लो। तो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड की फैक्टर सर्विसेज किसको, फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इनका यूज करके फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसको बेचा, हाउस होल्ड को। इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी टर्म्स में अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो वो हो जाता है मनी फ्लो। मतलब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो फर्म मॉनेटरी टर्म में हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। मतलब लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद जब पैसा हाउस होल्ड के पास आ जाएगा वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। मतलब हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये है टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकोनॉमी। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देने की है। सबसे पहले कि टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। जितना प्रोडक्शन हुआ उतना कंज्यूम हो गया। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के इक्वल है टू सेक्टर इकोनॉमी में। कैसे, तो जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है किसकी, फैक्टर टोटल मॉनेटरी वैल्यू किस चीज़ की, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इनकी, वो टोटल इनकम के बराबर है। जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो इसके नेशनल इनकम के नेशनल प्रोडक्ट मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो दोनों आपस में बराबर हैं। इसी चीज़ को आपको लिखना है। फिर स्टॉक एंड फ्लो के 15 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो उनको आपको रिवाइज करना है। प्लस आपको मैं एक PDF फॉर्म में एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करके दूंगा, PYQ होंगे जिसमें, और हाई मतलब बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपने एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और है कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के बराबर है, या वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज वो हमारा तो हाउस होल्ड का खर्चा है, लेकिन फर्म की क्या है, इनकम है। फर्म की क्या है, इनकम है। इसी तरीके से जो फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड को, तो वो फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन हाउस होल्ड की क्या है, इनकम है। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। यही आपका सेकंड चैप्टर है। बेसिकली इसमें दो चीज़ें और आती हैं, मतलब कि 3 सेक्टर मॉडल जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है, और 4 सेक्टर मॉडल जिसमें फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। तो फिलहाल में आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना ही चैप्टर फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर देंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।